नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते कैसा रहेगा मार्केट का माहौल और क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में बदलाव ला सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पिछले वीक के डेटा से। देखते हैं कि निफ्टी बैंक में करीबन 0.7% तक की गिरावट देखी गई थी। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी 0.66% तक की गिरावट देखी गई और सेंसेक्स में भी करीबन 0.41% तक की गिरावट देखी गई थी। बात करें अगर हम नेक्स्ट वीक की, तो अडानी एंटरप्राइजेस ने 1000 करोड़ का एनसीडी इशू किया है, जो कि स्टार्ट होगा 9 जुलाई से। एनसीडी होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो कि जो इन्वेस्टर हैं उसमें 10 की क्वांटिटी, मिनिमम 10 क्वांटिटी लगा सकते हैं 1000 रुपए के भाव से। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 10,000 रुपए तक का करना पड़ेगा। अगर हम बात करें ये पैसे का अडानी करेंगे क्या, तो इसमें से 75% वो यूज करेंगे प्रीपेमेंट और रीपेमेंट, जो भी है उनके उधार कर्जे उसको चुकाने में। जो 25% बचेगा उसको वो यूज करेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। और ये जो एनसीडी इशू कर रहे हैं लोग, उसमें 24 मंथ का मिनिमम पीरियड होगा, जो कि मैक्सिमम 60 मंथ मतलब 5 सालों तक हो सकता है, जिसमें आपको 9.3% तक का रिटर्न ईयरली मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली, एनुअली और कम्युलेटिव बेसिस पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें एक और जैन स्ट्रीट की, तो जैन स्ट्रीट जो पिछले फ्राइडे को बहुत ही न्यूज में था, जिसमें कि 4,843 करोड़ तक का फ्रॉड पकड़ा गया है। इन्होंने टोटल 40,000 करोड़ तक का फ्रॉड किया है, लेकिन सेबी ने अभी तक 4,843 करोड़ तक की संपत्ति इनकी जब्त कर रखी है और ये एलिगेशन सेबी के द्वारा लगाया गया है। सेबी ने साथ में ही इनकी ट्रेडिंग फैसिलिटी को बंद कर दिया है इंडिया के लिए। सेबी साथ में ये भी प्लान कर रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं या जो जितने भी ट्रेडर हैं उनको डिस्करेज किया जाए कि वो एफएनओ ट्रेडिंग से बचें। अगर हम बात करें टैरिफ की, तो ईयू नेशन जितने हैं उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम लोग चाइना से अब कोई भी मेडिकल डिवाइस प्रोक्योर नहीं करेंगे। साथ में चाइना ने ही रिटेलिएट करते हुए जितनी 6 जुलाई से जितने भी चाइनीज गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट है, अगर वो 45 मिलियन युआन से एबव के होंगे तो वो ईयू से नहीं परचेज करेंगे। बात करें 9 जुलाई की, तो 9 जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। 90 दिन का जो ट्रंप ने सस्पेंशन लगाया था अपने टैरिफ पे, वो 9 जुलाई को खत्म हो जाएगा। जो भी कंट्रीज अगर यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं साइन करती हैं, तो फॉर एग्जांपल इंडिया पे 26% का टैरिफ लगेगा। साथ में ही इंडिया का ये कमेंट आया है कि इंडिया ने अपनी तरफ से ट्रेड डील यूएस को सौंप दिया है और अब वाशिंगटन की तरफ से ये पेंडिंग है कि अब उन्होंने ट्रेड डील पे उनकी क्या सहमति बनती है। अगर सहमति बनती है तो विद इन 48 आवर्स हम एक इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील देख सकते हैं। बात करें यूएस के कुछ मेजर डेटा की, तो ट्यूसडे को उनका कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा आना है। वहीं वेडनेसडे को एफओएमसी की मिनट्स आनी है, जिसमें पॉल साहब ने बोला है कि बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं। और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस का डेटा आना है। अगर ये सारे डेटा अच्छे आए तो मार्केट भागेगा। अगर डेटा में कुछ खराबी आई और डील भी साइन नहीं हुई तो मार्केट गिर सकता है। बात करें अगर हम टीटागढ़ रेल की, तो टीटागढ़ रेल को एक 24,525 करोड़ का एक ऑर्डर बुक देखा जा सकता है इनका और इनको एक नया ऑर्डर, फ्रेश ऑर्डर देखने को मिला है। बात करें Q1 रिजल्ट की इस हफ्ते की, इस हफ्ते कुछ कंपनियों के Q1 रिजल्ट आने हैं, जिसमें कुछ मेजर कंपनियां, टाटा कंसल्टेंसी जिसका रिजल्ट 10 जुलाई को आएगा, साथ ही टाटा एलेक्सी का भी रिजल्ट 10 जुलाई को आना है। वहीं अवेन्यू सुपरमार्ट का रिजल्ट 11 जुलाई को आएगा। तो ग्लोबल मार्केट पे ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।